हम करते वो हैं जो हम चाहते हैं, पर होता वो है जो वो चाहता है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। अश्कों में, सदमों में, जख्मों में मिलता है सबक जिंदगी का, कहाँ 2-4 किताबों में मिलता है। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि मुझे जिंदगी ने सिखाया है, तो यकीन मानिए उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। आपका बीता हुआ कल भले ही कांटों से भरा रहा हो, लेकिन आने वाली कहानी अभी भी आपके ही हाथों में है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त तरीके से तय करें। हम वही बनते हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द तो गौण है, विचार रहते हैं और वो दूर तक यात्रा करते हैं। इसीलिए अपने बारे में अच्छा ही सोचिए, अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार होना होगा। जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझे, तराजू वजन बता सकता है, खासियत नहीं। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं, उनके बारे में सोचकर दुखी रहने से अच्छा है हम ये सोचकर खुश रहे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाता। अगर आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और ख़त्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और अंत करो। कुछ ना कुछ सीख कर नए अनुभव के साथ अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कितनी कठिन थी। अलग हूँ गलत नहीं, इसीलिए भीड़ में कम, अकेले ज़्यादा चलता हूँ। कहीं जाओ तो उतना ही जाना जहाँ से तुम्हें लौटने में आसानी हो, चाहे वो किसी के करीब हो या कोई जगह। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना है। हक वही दिखाना चाहिए जहाँ हमारे शब्द और भावनाओं की कदर हो। किसी ने सच कहा है, दिल उसी से लगाओ जिसने बनाया है। गुनाह करके कहाँ छुपाओगे, ये ज़मीन और आसमान सब उसका ही है। खुदगर्जी की बस्ती में मदद भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। जिंदगी है साहब, परेशान तो करेगी, माँ थोड़ी है जो सब कुछ आसान कर देगी। हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, ये कोई नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी हूँ। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो कामयाबी के दरवाजे को खोल देती है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब आप हैं, खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। इंतज़ार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सफल होने के 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। खुद को स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू में नहीं बनाता है। मत रोना किसी के छोड़ के जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए नए नए बहानों से। आज की दुनिया में सफल वही है और जिंदा वही है जो लगातार कुछ ना कुछ सीख रहा है। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं,
तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। बुरा वक्त देखा है मैंने, सबसे पहले साथ छोड़ने वाले मेरे अपने ही थे। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी मेहनत में व्यस्त रहना। इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है। आपका धैर्य ही आपके 100 दुखों का अंत है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस विश्वास और प्रयास करते रहो। कठिनाइयाँ आएंगी, मन भी भटकेगा, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं होती। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। याद रखना, जिंदगी पेन ड्राइव की तरह नहीं है जिसमें आप मनपसंद गाना सुन सको। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है, उसमें जो बजेगा आपको सुनना पड़ेगा। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यार से जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान कार्य नहीं। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दाम नहीं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने एक संत से पूछा, दीपक तले अंधेरा और चांद में दाग क्यों होता है। संत ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती। सच ही तो है, हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छा या बुरा। जो तुम्हें संग्रह करना है बस वही सोचो। अच्छे विचार मेहमान की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमान के जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित हो और तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना कि ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या कहना। चुपचाप पड़ी थी कि किसी की दृष्टि मुझ पर पड़ी, फिर क्या था, उसने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया। बहुत पीड़ा हुई उस दिन पर, वो तो पीड़ा की शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छांटा गया, फिर भी उसका मन ना भरा तो उसने सब कुछ मेरे अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया और मुझ में छिद्र किए। पर ये क्या, जब उसने मुझे अधरों से लगाया तो मेरे भीतर से इतना मधुर संगीत निकला कि सब मोहित हो गए। मेरी सारी पीड़ा आनंद में बदल गई। अगर एक बांसुरी बनाने के लिए एक बांस को इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो क्या हमें जीवन में सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। इम्तिहान तो हमें भी देने होंगे कई बार और बहुत कठिन। तो फिर डरना किस बात का। अगर सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज की तरह जलना भी होगा। अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है तो आपको साहसी बनना होगा। एक बीज जब नन्हा पौधा बनता है तो वो पहली बार सूरज की किरणें देखता है, पर उससे पहले वो बीज कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है। वो अंधकार ही उसके संघर्ष का समय होता है। ऐसे अंधकार से घबराया नहीं जाता, वो तो निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
तो अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। पाँव होले से रख कश्ती से उतरने वाले जमीन अक्सर किनारों पर ही खिसका करती है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में घरोंज आ जाती है। रिश्ते कम बनाए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। घर बदल जाए, समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाए। कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता, ज़रा सी बात से मतलब ही बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ और उंगली अंगूठे से मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का हिसाब। किसी ने पूछा दर्द क्या होता है, जवाब मिला दर्द वो है जो सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है। ना किसी को बताया जा सकता है, ना किसी को सुनाया जा सकता है, सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है। बुजुर्ग ने जवाब दिया किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तो तुम्हें भेड़ बना देगी। जो हो रहा है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। तू सबको खुश रखने की कोशिश मत कर, क्योंकि नाराज तो कुछ लोग ईश्वर से भी हैं। प्रयास करने वाला इंसान कुछ बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला इंसान जिंदगी भर गिरता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए। तभी वो महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन किसी की प्रशंसा या निंदा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाएंगे। जो बदला जा सकता है उसे बदल दीजिए, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कीजिए, और जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखिए। जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। सुख दुख, धूप छांव, लाभ हानि, यश अपयश, इन्हीं पहलुओं से गुजरने का नाम ही जिंदगी है। कुछ बातें हमेशा याद रखिए, अतीत को बदला नहीं जा सकता। सुख आपके कर्मों की तरह होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। चीजें हमेशा समय के साथ बेहतर होती जाती हैं। ये दुनिया विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना दे, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही मिलती है। मैं सब कुछ हूँ तू कुछ नहीं, बस यही सोच तो हमें इंसान बनने नहीं देती। सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, पर सुंदर व्यवहार आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर समय अच्छा चल रहा है तो इसका भरपूर आनंद लें, क्योंकि वो सदैव रहने वाला नहीं है। और अगर समय बुरा चल रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि वो भी सदैव रहने वाला नहीं है। कभी ऐसी बहस मत करो कि आप बहस तो जीत जाओ मगर रिश्ते हार जाओ। रिश्तों में टकरार का एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत। जिसे मैं की हवा लग गई उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। कुछ समस्याओं के बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है कि हम ये सोचकर खुश रहे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्या हैं जो हमारे पास नहीं है। माफ़ी मांगने का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है, जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, लेकिन जब माँ बाप रोते हैं तो किसी को खबर तक नहीं होती। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा,
फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा, इंसान सारी उम्र अधूरा रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी सांस रुकती है, लोग कहते हैं पूरा हो गया। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत होती है। अगर वो साथ छोड़ दे तो इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। इसलिए नज़दीकियां बनाए रखिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फिर ना कहना कि चले गए और बताया भी नहीं। धोखों से मत डरिए, धोखे इंसान को अंदर से मजबूत बनाकर जाते हैं। जब रिश्ते भुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। दूसरों को खुश करते करते अपने भविष्य को बर्बाद करना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ना आप खुद के रहें और ना किसी और के। जीवन का सबसे कठिन दौर वो नहीं होता जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि तब होता है जब तुम खुद को नहीं समझते। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। स्थायी सुंदरता तो होती है व्यक्ति के कर्म में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में और उसके चरित्र में। जिस इंसान के जीवन में ये सभी बातें होती हैं, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है। दुनिया में सबसे खुश लोग वो होते हैं जो जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। एक नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। जीवन भी ऐसा ही है, देते रहोगे तो मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो खारे लगोगे, और अगर रुके रहोगे तो बेचारे लगोगे। दूसरों की गलतियां निकालना आसान है, लेकिन मुश्किल है मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना। जो सामना नहीं कर पाते वो दूसरों की गलतियां निकालते हैं। गलतियां मत निकालिए, समय निकालिए खुद को बेहतर बनाने का समय। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, लेकिन जब नीयत खराब हो तो पूरी जिंदगी खराब रहनी पड़ती है। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसे जितना साथ देना है वो उतना ही निभाएगा। पुरुष का जीवन संघर्ष से आरंभ होता है। ये जिंदगी है जनाब माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे। हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियाँ हमने। नहीं है ज़रूरत उसे पूजा और पाठ की जो सेवा करता है अपने माँ बाप की। जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत होती है, जो बोया है वही निकलना तय है। प्रसिद्ध होना आसान है पर सिद्ध होना बेहद कठिन। ये लफ्ज़ आईने हैं मत इन्हें उछाल के चल, अदब की राह मिली है तो देखभाल के चल। मिली है जिंदगी तुझको इसी मकसद से संभाल, खुद को औरों को भी संभाल के चल। प्यार वो नहीं जो कोई कर रहा है, प्यार वो है जो कोई निभा रहा है। खामोशियों को समझना हो तो शोर नहीं गौर करना पड़ता है। तारीखों में धीरे धीरे व्यतीत हो रहे हैं, हम आज हैं लेकिन हर क्षण अतीत हो रहे हैं। क्षमा एक करता है, मुक्त दो लोग होते हैं। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे तो समंदर की भी क्या औकात है। कुछ कमियां तो सब में होती हैं, पर नज़र सिर्फ दूसरों की जाती हैं। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग जरूर लगता है। जब मैं खुश होता हूँ तो वो भी बहुत खुश होता है। मैं बात आईने की कर रहा हूँ, इंसान की नहीं। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। बहुत अंदर तक तबाही मचाते हैं वो अश्क जो आंखों से नहीं गिरते। कुछ पिस गए, कुछ पिस रहे हैं, कुछ पिसे जाने हैं। जिंदगी के सिलबट्टे में ये सुख दुख के दाने हैं। ये कुछ नहीं के पीछे भी बहुत कुछ छुपा होता है। एकांत मूर्ख के लिए कैद खाना है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग। बचपन अच्छा था, दांत चुभते थे मगर दिल नहीं। सारा ज्ञान दो कौड़ी का है, यदि आत्मज्ञानी ना हो
ये जरूरी नहीं कि जिंदगी में कौन आता है, जरूरी ये है कि आखिरी पल तक कौन साथ देता है। हमारे पास दो जिंदगियां होती हैं और दूसरी जिंदगी तब शुरू होती है जब हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। प्रेम में पागल हो जाना किसी हद तक ठीक है, पर बेवकूफ़ बन जाना बिल्कुल ठीक नहीं। जिंदगी एक रंगमंच है जहां किरदार को खुद भी नहीं पता होता कि अगला दृश्य क्या होगा। जिंदगी में हर किसी को अपना किरदार बड़ी शिद्दत से निभाना चाहिए, क्योंकि कहानी तो एक दिन सभी की पूरी होनी है। खुशियां चाहे किसी के साथ बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटो। जो निःशुल्क है वही सबसे कीमती होता है, जैसे नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश और हमारी सांस। एक सप्ताह के बाद शिष्य ने फिर गुरु से कहा, गुरुजी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी उसने वापस ले ली है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। कितना सरल और अचूक उपाय है खुश रहने का। यदि परिस्थिति को ना बदल सको तो मन की स्थिति बदल लो, फिर दुख सुख में बदल जाएंगे। जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो, भला उसे दुखी कौन कर सकता है। खाना जो हम खाते हैं वो 1-2 दिन में शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं वो कुछ घंटों में बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो बीमारी घेर लेगी। सांस जो हम लेते हैं वो कुछ ही क्षणों में बाहर आनी चाहिए, वरना तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो फिर हम गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक बातों को दिनों, महीनों, सालों तक अपने भीतर क्यों रखते हैं। सोचिए तो सही, क्या हाल होता होगा हमारे मस्तिष्क का। हमारी मानसिकता का निर्णय हमारा है कि नकारात्मकता को अपने भीतर रखना है या उसे बाहर निकाल फेंकना है। यदि कोई इंसान बेमतलब की बातों पर भी बहुत हंसता है तो समझ लेना कि वो भीतर से बहुत अकेला है। यदि कोई बात बात पर गुस्सा करता है तो जान लो कि उसे प्यार की ज़रूरत है। जो इंसान रोता नहीं है, समझ लो कि वो भीतर से कमज़ोर है। जो बहुत ज़्यादा खाता है वो शायद बहुत परेशान है, और जो छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है वो एक साफ और नेक दिल का इंसान है। यहाँ पर बुरा वक्त वो तराजू है जो अपनों का सही वज़न बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उसके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीज़ें सबकी अलग अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। 3 चीज़ें हर एक को प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीज़ें कभी मत करो, उम्मीद, अपनापन और घमंड। 3 चीज़ें हमेशा सोच समझ कर करो, प्यार, बात और फैसला। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ना पाए, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाएं। अपनों को आजमा कर तो देखो, दुश्मनों से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना। जो तुम्हारा जितना है तुम भी उसके उतने ही रहो।